नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं तुला लग्न की कुंडली में यदि शुक्र षष्ठम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं तुला लग्न की कुंडली में मीन राशि का शुक्र किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर बृहस्पति तक कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते अगर एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है छठा भाव, षष्ठम भाव। फिलहाल मीन राशि है और शुक्र उच्च का होकर बैठे हैं। षष्ठम भाव दोस्तों क्या बताता है? छठा भाव दोस्तों बताता है हमारे जीवन में कितने लोन लेने होंगे, उनको पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और षष्ठम भाव हमारे जीवन में बीमारियों को भी बताता है, बीमारियों से होने वाले बाधाओं को हम हालांकि अष्टम भाव से देखते हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा, अगर छठा भाव कमज़ोर हुआ और आठवां भाव मजबूत हुआ तो बीमारी तो होंगी लेकिन उनसे होने वाला कष्ट नहीं होगा। तो ये बड़ा अजीब है कि कई लोगों को शुगर है 400-500 फिर भी उनको कष्ट नहीं होता क्योंकि आठवां भाव मजबूत अवस्था में है। अब किसी को शुगर मान लीजिए थोड़ा ही है लेकिन आठवां भाव बहुत ज़्यादा खराब है तो उनसे कष्ट ज़्यादा होता है। क्लियर? तो ये थोड़ा समझना है। और छठा भाव हमारे किसी काम की फिनिशिंग को बताता है। अंततो गत्वा किसी काम में जय होगी या पराजय होगी, कोर्ट संबंधी केसेस आपके फेवर में जाएंगे कि अगेंस्ट चले जाएंगे, छठे भाव से देखा जाता है। छठा भाव ही है जो ये बात भी बताता है कि आप कोई प्रतियोगिता परीक्षा में एग्ज़ाम में कोई देते हैं, वो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे कि नहीं करेंगे, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन। अगर इसका पॉजिटिवली संबंध बन रहा है आपके कर्म के साथ या आय के साथ तो आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे और उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा, पद मिलेगा आज। और छठे भाव से पेट का निचला हिस्सा, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई दिक्कत है, अपेंडिक्स में कुछ दिक्कत आ जाती है, ऑपरेशन करना पड़ता है, किसी को डायलिसिस किडनी संबंधित, कमर में यानी पेट का निचला हिस्सा कमर का दिक्कत करता है तो भी हम यहाँ से अंदाज़ा लगाते हैं। मीन राशि है फिलहाल। मीन राशि का स्वभाव जल तत्व राशि है और ब्राह्मण वर्ण है, तो इन सभी चीज़ों के लिए इसका स्वभाव कूल रहता है। यानी कंपटीशन में पढ़ने पढ़ाने के लिए ये लोग अच्छे हैं, कंपटीशन में इनकी जय भी हो, लेकिन वो जय वो फ़ायदा सच में तब समझ में आता है जब इसका संबंध यहाँ बनेगा। भाई जैसे चंद्रमा इस यहाँ बैठ जाए, क्लियर हो गया, तो इसका संबंध बना रहा है। तो इस प्रकार का कोई भी पॉजिटिव संबंध, या सूर्य संबंध बना ले यहाँ, या चंद्रमा किसी तरह इस पर दृष्टिपात कर दे, वहाँ बैठ जाए यहाँ बैठ जाए, तो ये कर्म क्षेत्र से संबंध बनाएगा, पॉजिटिव संबंध बनाएगा तो वो पद बरकरार रहेगा। नेगेटिव संबंध बनाएगा तो एक बार ज्वाइन करने के बाद चीज़ों को आप उसको छोड़ देंगे। लेकिन ये बात तय है कि आपका जज्बा जो है बृहस्पति के मीन राशि की तरह है। मीन राशि जो है समाज में चीज़ों को समझने के लिए व्यय करना पसंद करती है। काल पुरुष की कुंडली में 12वां भाव है, तो ये लोग भी अपने पढ़ाई के विषयों पर अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हैं। जहाँ तक बात लोन लेने की है, लोन ज़रूर लेंगे लेकिन उस लोन को चुका पाएंगे क्योंकि शुक्र उच्च के हैं। बृहस्पति का भी सपोर्ट अगर मिल जाता है तो फिर ये आपके तृतीय भाव को भी बल देगा और छठे भाव को, यानी काम की शुरुआत और काम की फिनिशिंग। किसी स्पोर्ट्समैन के लिए तीसरा भाव और छठा भाव दोनों मजबूत होने चाहिए, और अगर दोनों एक ही स्वामी फिर तो कहना ही क्या। जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, ना हारने की आपकी जो सोच है, मैं कभी ना हार मानने वाले योद्धा, वो तीसरे और छठे भाव के मजबूत होने पर बहुत मजबूती लेते हैं। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, शुक्र को अपने उच्च होने का प्रभाव तो मिल ही रहा है, साथ साथ यहाँ विपरीत राजयोग भी लगा हुआ है। क्लियर? क्योंकि 6, 8, 12 में अगर वो एक्सचेंज कर लें अपने हाउसेस को, जैसे बृहस्पति के घर में शुक्र बैठ गए हैं जो अष्टम भाव के स्वामी, यानी अष्टम भाव से संबंधित कोई भी विषय जो होंगे उनका खात्मा कर देगा छठा भाव।
एक प्रकार से पीड़ाओं को कम करने का काम करता है, पीड़ाओं को ध्वस्त कर देता है। जीवन में जैसे ही इसकी दशा महादशा लगी, विपरीत का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियों में राजयोग, आएंगी वो घड़ियां, यानी भाई वो चैलेंज आपके लिए, भाई जैसे कोई बीमारी का सामना करना होगा, लेकिन उस बीमारी से कष्ट तो नहीं मिलेंगे, उल्टा बढ़ते चले जाएंगे, पूरा सोसाइटी का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा और उन्हीं दिनों पर आपके सारे कर्जों का अंत हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो कर्ज लेना पड़ेगा, लेकिन उसी कर्ज से आप उन्नति करेंगे। विपरीत राजयोग, क्लियर होगा? तो छठा भाव इन लोगों के लिए बहुत बली साबित होता है, इन लोगों से टक्कर लेने वाली नहीं है। अगर शुक्र इस अवस्था में है, निश्चित तौर पर शत्रुओं का विनाश हो जाएगा। और विनाश के लिए कोई ढिशुम नहीं होता है कि भाई तलवार लेके लड़ाइयाँ हो रही है, नहीं। बृहस्पति भी बहुत जेंटल मैन है, और आपको पता है बृहस्पति की मीन राशि, इससे तो हम फिर भी थोड़ा सा एग्रेशन एक्सपेक्ट करते हैं धनु राशि से, बट मीन राशि इज वेरी पोलाइट, वेरी हम्बल। मतलब नमस्ते करके ही आप शत्रुओं का विनाश कर सकते हैं। जैसे अगर आपने पौराणिक कथाएं सुनी हो, सगर के 60,000 पुत्रों ने कहाँ तो हाथ में तलवारें खड़ग लेकर संसार में लड़ाई कर करके लोगों को मारा और संसार को जीता, और कहाँ कपिल मुनि ने जल की कुछ बूंदें डाल दी, या शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है सिर्फ नजरें टेढ़ी कर दी, और वो 60,000 पुत्र बिना लड़े ही एक साथ भस्म हो गए। तो इस चीज को आप समझे कितना मजबूत छठा हाउस है, कि कहाँ तो आप मंगल शनि को ला रहे हैं, आओ हमारे लिए लड़ो, और कहाँ बृहस्पति ने सिर्फ नजरें टेढ़ी कर दी और शत्रुओं का समूल नाश हो गया। इस प्रकार का कार्य यहाँ दिखाई देता है। समझिए बहुत मजबूत है। इन लोगों से टकराना, भाई मैं तो कभी भी इन लोगों को मित्र ही बनाना स्वीकार करूंगा, शत्रु नहीं। और अगर ये मित्र नहीं बन सकते, एटलीस्ट इनसे न्यूट्रल रहूंगा। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार का कमाल का जज्बा होता है इन लोगों में। विपरीत राजयोग एज वेल एज एक्सेल्ड शुक्र का प्रभाव भरपूर मिलेगा। ये नज़र थोड़ी खराब है शुक्र के बढ़ जाने पर, माने कर्ज लेकर अति व्यय करने लग जाते हैं, अधिक खर्चा कर जाते हैं। तो क्योंकि व्यय भाव में ये नीच की दृष्टि डालता है, अपव्यय। लेकिन अगर बुध यहाँ बैठ जाए तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर वो व्यय उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, यानी बुध उस व्यय को अपव्यय में बदलने नहीं देंगे। क्लियर? वो ध्यान रखना, नीच की दृष्टि का प्रभाव नीच भंग होने पर टल जाता है, या बृहस्पति स्वग्रही हुए तभी भी इसका दुष्प्रभाव टल जाता है। क्लियर? अब इसमें ये सारी बातें जानने की भी, जब आपके लग्नाधिपति छठे भाव में चलेंगे तो दोष लगेगा नहीं लगेगा। वैसे प्रथम दृष्टा कोई भी एक कुंडली देखेगा तो कहेगा भी लग्नाधिपति को 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, लेकिन वो ये सब बातें जब तक नहीं तोलेगा, भाई मन मस्तिष्क का स्वामी रिपु भाव में चला गया, शत्रु भाव में चला गया, वो कोई भी नहीं स्वीकार करेगा कि यार कहाँ तो आपको लगना चाहिए था समाज की समृद्धि में। लेकिन अगर आपका भाग्य सौभाग्य लिखा ही कर्ज लेकर अपनी उन्नति करने में, तो क्या करेंगे अब? ये भाव वैसे सही बात है, अच्छा नहीं माना जाता है। कहाँ शत्रुओं के साथ, इस प्रकार की ऋण के साथ आपको डीलिंग करनी पड़ रही, जीवन इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, लेकिन यही आपको उबार लेकर जाएगा। तो ये अशुभ नहीं, आपके लिए तो शुभता का काम कर रहा है। क्लियर हो गया? तो इस बात को गलत नहीं कहेंगे, मन मस्तिष्क सोच इसी की तरफ लगा रहेगा। और शुक्र अगर यहां बैठे तो आपकी पर्सनैलिटी पर मीन का प्रभाव भी दिखाई देगा। शुक्र अपने गुण भी देंगे और इनसे गुण भी ले लेंगे, और छठे भाव के गुण भी कुछ आपके पर्सनैलिटी में डाल देंगे। ऐसा आदमी बातचीत करेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये लोग लोन और शत्रुओं से कुछ ऐसे डरने की विशेषता नहीं है, कुछ बात नहीं है, इस प्रकार की बातें दिखाई देते हैं। कंपटीशन में जीत निश्चित तौर पर मिलेगी मुझे, इस प्रकार की बातें ऐसे लोगों के संवाद में सुनाई देती हैं। आठवें भाव का स्वामी अपने से 11 बैठा है। जो भी आठवें भाव से संबंधित जीत या आठवें भाव से संबंधित फायदे हैं वो छठे भाव से देखते हैं। इसका स्वामी यहाँ विपरीत राजयोग में बैठा है। मतलब आपके आठवें भाव से संबंधित कोई भी इच्छा रह नहीं जाएगी जिसकी पूर्ति ना हो। ससुराल पक्ष आपको लोन, इन सब चीज़ों में, धन के आगमन में बहुत मदद करेगा। ससुराल पक्ष आपके शत्रुओं से निपटने में बड़ी मदद करेगा। हालांकि दोनों ही जेंटलमैन है, आपका खुद का भी
रिपु भाव और ससुराल पक्ष का जो नंबर आ रहा है 2, ये भी जेंटलमैन। लेकिन ये आपकी पोलाइटनेस से ही सारे कार्य आपके बन जाएंगे, आपको एग्रेसिव होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर? तो ये तो बहुत अच्छी बात, अपनी ताकत और हिम्मत आपने संभाल के रखी है, भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया है। तो ग्रहों का अच्छा होना, 1 या 2 ग्रह भी अच्छी स्थिति में आ जाएं, नीच भंग में आ जाएं, विपरीत में आ जाएं, राजयोग में आ जाएं, तो फिर मतलब हमारे जीवन में ईश्वर हम पर मेहरबान हो गया। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।